नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यू इंडिया लाइव और आपके साथ मैं हूं सलोनी शिवा। भारत के इतिहास में 2 अक्टूबर का दिन बेहद खास माना जाता है। इस दिन देश को एक नहीं बल्कि 2 रत्न हासिल हुए थे। आज के दिन जहां राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्म हुआ, तो वहीं देश के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म दिवस भी आज ही के दिन मनाया जाता है। सादगी, ईमानदारी और कर्तव्य परायणता के पर्याय शास्त्री जी ने भी देश की आजादी में अहम भूमिका निभाई थी। हमें आजादी दिलाने के लिए उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी और महज 17 साल की उम्र जेल की सलाखों के पीछे अपने दिन गुजारे। वहीं आजादी के बाद प्रथम प्रधानमंत्री बने पंडित जवाहरलाल नेहरू के निधन के बाद उन्होंने इस पद को संभालते हुए बखूबी से अपना कर्तव्य निभाया। वही एक ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने कभी अपने पद का कोई लाभ नहीं लिया और निस्वार्थ भाव से देश की सेवा की। वह देश के एक ऐसे प्रधानमंत्री थे जो अपनी सादगी के लिए जाने जाते हैं, जिनमें ना तो सत्ता की भूख थी और ना ही पैसे की लालच, जिनमें भावना थी तो सिर्फ और सिर्फ देश सेवा और जन सेवा की। राजनीति में शास्त्री जी की ईमानदारी, सादगी और नैतिकता की चर्चा इसलिए अहम है कि आज के सालों में राजनीतिज्ञों का नजरिया ही बदल गया है। भारतीय राजनीति में जयललिता, लालू प्रसाद यादव, मधु कोड़ा, ओम प्रकाश चौटाला, सुखराम जैसे कई नेता इसलिए चर्चित हुए कि उन्हें आय से अधिक या गलत तरीके से धन अर्जित करने के आरोपों में जेल की सलाखों तक जाना पड़ा या जांच एजेंसियों का उन्हें अब भी सामना करना पड़ रहा है। कई राज्यों में ऐसे ऐसे सीएम बने जिनकी अकूत संपत्ति ने सबको चौंकाया। आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के आरोप कई केंद्रीय मंत्रियों पर भी लगते रहे हैं, लेकिन इसी देश का एक ऐसा प्रधानमंत्री भी हुआ जिसने ईमानदारी की मिसाल कायम की। यह अलग बात है कि ऐसे लोगों की चर्चा अब बेमानी हो गई है। जवाहरलाल नेहरू के निधन के बाद प्रधानमंत्री बने लाल बहादुर शास्त्री इसके ज्वलंत उदाहरण हैं। उनकी निर्धनता और ईमानदारी के बारे में अब जानने के लिए इक्का दुक्का बचे लोगों के किस्से हैं या कुछ लोगों की किताबों के ऐसे ही किस्सों में किस्सा यह भी दर्ज है कि शास्त्री जी के बेटे ने उनके प्रधानमंत्री रहते एक कार खरीदने की जिद की। कार की कीमत तब 12,000 रुपए थी। शास्त्री जी के पास मात्र 7,000 ही थे। उन्होंने पंजाब नेशनल बैंक से 5,000 रुपए इस वादे के साथ कर्ज लिए कि एक मुश्त लौटा देंगे। यह अलग बात है कि कर्जा चुकाने से पहले ही उनका निधन हो गया। आज के राजनीतिज्ञों और नई पीढ़ी के लोगों को यह जानकर आश्चर्य ही होगा कि 12,000 रुपए की एक कार खरीदने के लिए इस देश के प्रधानमंत्री को बैंक से लोन लेने की नौबत आ गई। आजादी के 1.5-2 दशक बाद तक ऐसे लोग राजनीति में रत्न के रूप में दिखते थे, लेकिन उसके बाद लगातार राजनीति में ईमानदारी का लोप होता गया और अधिकतर राजनीतिज्ञों के लिए तो राजनीति अब धन अर्जित करने का पेशा मात्र बन गया है। ईमानदारी, नैतिकता और चरित्र सिरे से गायब होते जा रहे हैं। लाल बहादुर शास्त्री का ईमानदारी और सादगी के कई किस्से हैं। प्रधानमंत्री रहते एक बार उनके बेटे सुनील शास्त्री ने सरकारी वाहन का निजी इस्तेमाल किया। जब इस बात की जानकारी शास्त्री जी को हुई तो उन्होंने बेटे को साफ साफ समझा दिया कि सरकारी वाहन प्रधानमंत्री के लिए मिला है, उनके परिवार के सदस्यों के इस्तेमाल के लिए नहीं। इतना ही नहीं, उन्होंने ड्राइवर से लॉगबुक मांग कर देखा और बेटे ने जितने किलोमीटर की यात्रा की थी उसके पैसे सरकारी खजाने में जमा कराए। आज के संदर्भ में लाल बहादुर शास्त्री को याद करना इसलिए आवश्यक है कि 40 रुपए में घर का खर्च चलने के कारण उन्होंने मिलने वाली 50 रुपए की रकम की जगह सिर्फ 40 रुपए ही भेजने की बात की। आज तो जनप्रतिनिधियों में वेतन भत्ते बढ़ाने की होड़ लगी हुई है। ग्राम सभाओं के मुखिया तक अपने लिए वेतन भत्ते और कई तरह की सुविधाओं की मांग करने लगे हैं। शास्त्री जी ने जहां बेटे को सरकारी वाहन इस्तेमाल करने से मना किया, वहीं आज के जनप्रतिनिधियों के परिजन ही नहीं, उनके चेले चपेटे भी धड़ल्ले से सरकारी वाहन का इस्तेमाल कर रहे हैं। शास्त्री जी ने 12,000 की कार के लिए 5,000 लोन लिया। आज तो सरकारों ने ही कम ब्याज पर महंगी कारों के लिए लोन की छूट दे रखी है। शास्त्री जी के निधन के बाद जब उनके बैंक पासबुक को लोगों ने देखा तो सभी दंग रह गए। उनके खाते में 365 रुपए 35 पैसे का बैलेंस था। आज की हालत समझने के लिए सिर्फ इतना ही बताना काफी है कि एडीआर की रिपोर्ट के मुताबिक 2019 के लोकसभा चुनाव में चुने गए 542 सांसदों में 475 करोड़पति हैं। इस संपत्ति की घोषणा उन्होंने अपनी चुनावी हलफनामे में की है।
लाल बहादुर शास्त्री के विचार और मूल्य भारतीय समाज के लिए महत्वपूर्ण है और उनके कार्य और योगदान को समर्थन देने का संकल्प आज भी हमारे बीच बना हुआ है। प्रमुख स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और देश के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती के मौके पर उन्हें शत शत नमन। फिलहाल अभी के लिए दे मुझे इजाजत। देश और दुनिया से जुड़े तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें न्यू इंडिया लाइव।